क्या आपने कभी सोचा है कि असली करोड़पतियों की जिंदगी कैसी होती है? क्या उनका हर दिन ग्लिच और ग्लैमर से भरा होता है? ज्यादातर लोग समझते हैं कि करोड़पतियों का जीवन प्राइवेट जेट्स, लग्जरी कार्स और ग्रैंड मैंशन से भरा होता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डांको की किताब द मिलीनियर नेक्स्ट डोर ये बताती है कि असली मिलीनियर ज्यादातर मॉडेस्ट और सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। ये लोग आम जिंदगी जीते हैं और इसी मॉडेस्टी ने उन्हें वेल्थ बिल्ड करने में मदद की है। अगर आप भी अपने फाइनेंसेस को सही तरीके से प्लान करें और डेडिकेशन के साथ काम करें तो आप भी उन्हीं की तरह अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आज हम इस किताब के जरिए जानेंगे कि मिलीनियर बनने का रास्ता क्या है और कैसे आप भी इस सफर को अपना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी पर जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। चैप्टर 1, मेनी मिलीनियर्स डोंट लिव द हाई लाइफ, दे बजट वाइजली टू मेंटेन देयर एफ्लुएंस। बहुत सारे करोड़पति हाई लाइफ नहीं जीते, वो अपने पैसे को समझदारी से मैनेज करते हैं और अपनी अमीरी को बनाए रखते हैं। अगर आप मिलीनियर होते तो शायद आप रोज प्रेटा पहनते या शैंपेन से ब्रेकफास्ट करते, है ना? लेकिन स्टेरियोटाइप्स के बावजूद ज्यादातर असली करोड़पति आपसे कम महंगी चीजें खरीदते हैं और इसमें खुशी भी रहते हैं। अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको अपने पैसे को सही से बचाना सीखना होगा, खास करके जब आप ज्यादा कमाने लगे। ज्यादातर सेल्फ मेड मिलीनियर्स काफी मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आए हैं और अपने महीने की कमाई को सेव करके और अननेसेसरी चीजें खर्च ना करके बड़ा धन बनाया है। यह सिंपल रूल आपको भी मिलीनियर बनाने में मदद कर सकता है, बिना एक साल में $1 मिलियन कमाए। मिलीनियर्स को बजट कंट्रोल करना और फ्यूचर के लिए प्लान करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। एक सर्वे कहता है कि हर 100 मिलीनियर्स जो बजटिंग नहीं करते और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, उनके मुकाबले में 120 मिलीनियर्स ऐसे हैं जो डेफिनेटली सोच रहे होते हैं। प्लानिंग और एक्सपेंस स्ट्रक्चरिंग की है अगर आप भी मिलीनियर बनना चाहते हैं। शुरुआत में एक गोल सेट करें, जैसे रिटायरमेंट के लिए एक सर्टेन अमाउंट सेव करना। फिर अपने एक्सपेंसेस, लिविंग कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट को बजट करें। मिस्टर और मिसेस रूल मिलीनियर्स हैं और उनका मेन गोल है रिटायरमेंट के वक्त फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। उनका प्लान है कि वो $5 मिलियन सेव करेंगे। इसके लिए ये कपल अपने टाइम और मनी को क्लेवरली एलोकेट करते हैं ताकि वो अपने बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सके और रियल एस्टेट परचेसेस या होम रिनोवेशन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे सेव कर सके। चैप्टर 2, ट्रू मिलीनियर्स बिलीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्लैशी सोशल स्टेटस। असली मिलीनियर्स के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फ्लैशी सोशल स्टेटस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे रियल लाइफ मिलीनियर्स लग्जरी कार्स जैसे रोल्स रॉयस से ज़्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को वैल्यू करते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस खुद एक वेल बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग सेम इनकम ब्रैकेट में हैं, उनमें से जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है वो ज़्यादा खुश रहते हैं उनके मुकाबले में जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? अगर आप अपने रिटायरमेंट के बाद भी अपने करंट लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं और फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा सकते हैं तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। फाइनेंशियली सिक्योर लोग अपने फ्यूचर गोल्स को क्लियरली डिफाइन करते हैं, जो उन्हें अपने हाउस होल्ड बजट को पर्सनल प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। रूल फैमिली को एक बार फिर से देखते हैं। मिसेस रूल फाइनेंशियली सिक्योर और खुश है। अगर उनको कोई फिजिकल इंजरी भी होती है तो भी उन्हें किसी पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी फंड्स रख सकते हैं जिनकी वो उम्मीद करती हैं कि एक दिन कॉलेज ग्रेजुएट होंगे। बहुत लोग एक टिपिकल अमेरिकन मिलीनियर को इमेजिन करते हैं। वो लोग जो बाहर से तो रिच रैंचर जैसे दिखते हैं लेकिन एक्चुअली उनके पास कैटल भी नहीं होता। वो लग्जरी कार ड्राइव करते हैं लेकिन एवरेज इनकम अर्न करते हैं, और अगर वो डिसेंट इनकम भी कमाते हैं तो भी वेल्थ एक्यूमुलेट करने में स्ट्रगल करते हैं। इन शॉर्ट, इनके पास एक्सपेक्टेड वेल्थ से कम पैसे होते हैं। एक्सपेक्टेड वेल्थ कैलकुलेट करने का सिंपल इक्वेशन है पर्सन की एज को प्री टैक्स एनुअल हाउस होल्ड इनकम से मल्टीप्लाई करो और फिर 10 से डिवाइड करो। जैसे मिस्टर फ्रेंड ने एक साल में $221,000 कमाए। मिस्टर फ्रेंड की एज 48 ईयर्स है तो उनकी एक्सपेक्टेड वेल्थ होगी 48 मल्टीप्लाइड बाई 221,000 जो होता है $10,60,800। लेकिन लग्जरी गुड्स पर पैसे खर्च करके मिस्टर फ्रेंड की एक्चुअल नेटवर्थ 260,000 से कम है। वह सच में मिलीनियर नहीं है बल्कि एक बिग हैट नो कैटल टाइप है जो वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं कर पाए हैं। चैप्टर 3, मिलीनियर्स नो वेयर एंड हाउ टू स्पेंड देयर कैश। इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। मिलीनियर्स को पता होता है कि पैसे कहाँ और कैसे खर्च करना है,
तो इन्वेस्ट वही करना जो आपको अच्छी तरीके से पता हो। आखिर मिलीनियर्स किस तरह से डिसाइड करते हैं कि किस चीज में इन्वेस्ट करें? स्मार्ट मिलीनियर्स समझते हैं कि फैमिली के मेडिकल केयर पर खर्च करना और बिजनेस को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के तरीके में इन्वेस्ट करना सही है। ये मिलीनियर्स बाकी चीजों में भी फ्रुगल होते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, टैक्स एडवाइस और मेडिकल केयर पर पैसे खर्च करना उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। और वैसे ही वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीदते हैं जो उनके बिजनेसेस को इम्प्रूव करते हैं, जैसे एडिशनल ऑफिस स्पेस या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जैसे मिस्टर साउथ हैं जो रोल्स रॉयस खरीदना नहीं चाहेंगे क्योंकि उनका लोअर मिडिल क्लास नेबरहुड में ये बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करेगा। उन्हें समझ आता है कि अपने पैसे को ग्रैंड चिल्ड्रन के डेंटल केयर पर खर्च करना ज़्यादा फिनेंशियली सेंसिबल है। स्मार्ट स्पेंडिंग का मतलब होता है स्मार्ट प्लानिंग। मिलीनियर्स ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में लगाते हैं और उससे ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अगर आप भी स्पेसिफिक बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको प्लानिंग के साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए होती है। हर किसी के पास एक एरिया होता है जिसमें उनके पास अच्छी नॉलेज होती है, इसीलिए इस नॉलेज का यूज करके इन्वेस्ट करें। जैसे मिसेस स्मिथ एक ऑक्शनर है जो कमर्शियल रियल एस्टेट में स्पेशलाइज करते हैं, तो उन्हें कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। चैप्टर 4, मेनी मिलीनियर्स शेयर देयर वेल्थ विद देयर चिल्ड्रन इवन दो इट कैन हिंडर देम। बहुत सारे मिलीनियर्स अपनी वेल्थ अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन ये उनके लिए कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। मिलीनियर्स के बच्चों का फाइनेंशियल सपोर्ट कैसा होता है? ज्यादातर मिलीनियर पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देते। बहुत सारे मिलीनियर्स थ्रिफ्टी होते हैं, लेकिन वो इकोनॉमिक आउट पेशेंट केयर पर अच्छा खासा खर्च करते हैं। इसका मतलब है कि उनके बच्चों को मंथली कैश गिफ्ट्स नहीं मिलती, मेडिकल ट्रीटमेंट्स और एजुकेशन के एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं और भी बहुत कुछ। लेकिन जब एफ्लुएंट पेरेंट्स को अडल्ट चिल्ड्रन को ज़्यादा पैसा मिलते हैं तो वो कम सेव करते हैं, और जब पैसे कम मिलते हैं तो वो ज़्यादा सेव करते हैं। फिनेंशियली सपोर्ट करके कुछ मिलीनियर्स अपने अडल्ट चिल्ड्रन को फिनेंशियली डिपेंडेंट बना देते हैं और उनकी बार्गेनिंग स्किल्स को भी हैम्पर कर देते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि 46% से ज़्यादा वेल्दी अमेरिकन्स अपने अडल्ट चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन को हर साल कम से कम $15,000 का गिफ्ट कैश देते हैं। जैसे मैरी को शादी के बाद हर साल $15,000 मिलते हैं अपने पेरेंट्स से। वो और उनके हस्बैंड अर्ली 50s में है, एक्सपेंसिव कार चलाते हैं, अच्छी नेबरहुड में रहते हैं, कंट्री क्लब में मेंबर है और कई मैन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वॉल्व हैं। बाहर से वो मिलीनियर्स लगते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी एक साल में $60,000 से ज़्यादा नहीं कमाया। जो पैसे आप खर्च करते हैं और सेव करते हैं वो आपके बच्चों के परसुइंग बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। हर फैमिली के अपने इन्वेस्टिंग और परचेसिंग के डू और डोंट्स होते हैं, और ये बजट्स उनके बच्चों को भी इफेक्ट करते हैं जो अपने पेरेंट्स के फाइनेंशियल हैबिट्स को फॉलो करते हैं। तो अपने बच्चों को अच्छे से इन्वेस्ट करना और वाइजली स्पेंड करना सिखाएं। जैसे कि जॉन एक अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ है। जब भी उसे पे चेक मिलता है वो पैसे डिजाइनर क्लॉथ्स पर खर्च कर देता है। यह हैबिट उसने अपने पेरेंट्स से सीखी है जो हर सैटरडे शॉपिंग करते हैं। उन्होंने बस खरीदने के लिए खरीदा और अब जॉन भी वही करता है। चैप्टर 5, द मोस्ट फाइनेंशियली डिपेंडेंट चिल्ड्रन रिसीव द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द फैमिली इनहेरिटेंस। आपके मरने के बाद आपका पैसा किसको मिलेगा? बहुत सारे मिलीनियर्स कहते हैं कि उनका पैसा उनके बच्चों के बीच बराबर डिवाइड होगा, लेकिन असल में कुछ लोग ज्यादा इनहेरिटेंस पाते हैं। हाउसवाइफ्स एक ऐसे ग्रुप है जो ज्यादा इनहेरिटेंस रिसीव करते हैं। मिलीनियर्स या एफ्लुएंट पेरेंट्स को पता है कि वुमेन अक्सर मेन से कम कमाती है, तो वो उन्हें ज्यादा पैसा देते हैं। खासकर हाउसवाइफ्स जो बचपन से डैडीज गर्ल रहे हैं या कॉलेज नहीं खत्म किया, उनके इनहेरिटेंस का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। जैसे एलिस जो हमेशा अपने फादर की फेवरेट थी। जब उसने एक ऐसे आदमी से शादी की जो मॉडेस्ट इनकम अर्न करता था और स्कूल छोड़ के घर बैठे रहती थी, तो उसके फादर ने इकोनॉमिक आउट पेशेंट केयर करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अपनी बेटी को ऐसा घर में देखना नहीं चाहते थे जो उनकी अपर मिडिल क्लास इमेजिन के हिसाब से नहीं हो। हाउसवाइफ्स के अलावा अनएम्प्लॉयड एडल्ट चिल्ड्रन भी ज्यादा कैश गिफ्ट्स और इनहेरिटेंस रिसीव करते हैं एज कम्पेयर टू वर्किंग सिबलिंग्स। बहुत बार मिलीनियर्स के चिल्ड्रन जो अनएम्प्लॉयड होते हैं या प्रोफेशनल स्टूडेंट होते हैं जो कभी जॉब नहीं करते और अपनी पूरी लाइफ पढ़ाई करते रहते हैं, उन्हें ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। कैश गिफ्ट्स भी ओवर फंडेड कॉलेज सेविंग्स अकाउंट से दिए जाते हैं जो बच्चा स्कूल छोड़ने के बाद जरूरी नहीं रहते। जैसे पॉल और पीटर एक मिलीनियर कपल के बच्चे हैं। पॉल एक एंटरप्रेन्योर बना और घर से दूर चला गया और फिनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो गया क्योंकि उसने पेरेंट्स से पैसा नहीं लिया।
लेकिन पीटर कॉलेज ग्रेजुएट होने के बाद घर वापस आ गया क्योंकि वो फुल टाइम जॉब नहीं करना चाहता था। तो अब वो अपने पेरेंट्स के हाउसिंग, फूड, क्लॉथिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैश गिफ्ट रिसीव करता था। तो ये कोई सरप्राइज नहीं है कि पेरेंट्स के मरने के बाद फिनेंशियली डिपेंडेंट पीटर को इनहेरिटेंस मिल गया। ये चीज लगभग हर फैमिली में होता है। आज के लिए बस इतना ही। यहीं पर खत्म होती है थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डार्को की किताब द मिलेनियम नेक्स्ट डोर। अब प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पे।